बिल्कुल, अमेठी से एक बड़ी खबर मिल रही है और अमेठी से बड़ी खबर ये है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं और अमेठी से स्मृति ईरानी फिलहाल इस वक्त पीछे चल रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है जो कि सभी को हैरान कर रहा है। अमित सर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्मृति ईरानी इस वक्त पीछे चल रही है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो इस समय के रुझान सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेशक एक किसी झटके से कम नहीं है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जो है कई सीटों पर लगातार आगे बढ़े हुए हैं और यहाँ तक कि स्मृति ईरानी के भी पीछे चलने की खबर आ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पूजा, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ में इस वक्त दो खास मेहमान भी है। हर जी क्या मानकर चल रहे हैं, ये उत्तर भारत में नुकसान भी हो रहा है, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे इसके अलावा आप बात करें हरियाणा की। देखिए, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट आ रहा है। सर, बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। रंजना, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश जो कहते हैं जहां से दिल्ली का रास्ता, सत्ता का रास्ता वहीं से गुजरता और बड़ी जानकारी 80 सीटों के रुझान और यहाँ समाजवादी पार्टी आगे चल रही। 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी की बात करें तो 25 सीटों पर, कांग्रेस की बात करें तो 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी। तो कमाल हो गया, 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी के पास 25, आईएनसी 6, आरएलडी 1। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए। आइए इसको लेकर बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी यूपी के रुझानों में आगे दिख रहे हैं 32 सीटों पर। देखिए, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट हो रहा है। जितना हम डिफरेंस मान रहे थे उतना दिख नहीं रहा। 60 से 70 का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और हो सकता है ये कवर अप भी हो जाए। तो ये अगले 1-2 घंटे में स्थिति साफ होगी कि किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि जो अभी मार्जिन है वो बहुत छोटा मार्जिन है। मतलब जो पहले कहा जाता है कि ऐसे क्लीन स्वीप होगा, वो तस्वीर नजर नहीं आ रही। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि 10 सालों का जो सूखा पड़ा था इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस में यदि कुछ खुश करने के लिए इस तरह के रुझान जो सामने आए हैं, शुरुआती रुझान है, मुझे लगता है अच्छा है। कम से कम कुछ देर तो बेचारे खुश हो लेकिन 1-2 घंटे में आपको क्लियर हो जाएगा। 1-2 घंटे में आपको जैसे ही आप ईवीएम का आप देखेंगे, जब रुझान आने सामने होंगे तो आपको जो सामने बैलेट पेपर में भी अगर ये आगे बढ़ जाते हैं तो ये सरकार के लिए बड़ी सोचने की बात है। देखिए, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी कुछ दिख रही हैं, लेकिन केरला में आप भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं 3 सीट से आगे। आप आंध्रा में, तेलंगाना में, उसके बाद आप कर्नाटका में जो स्थिति हम देख रहे हैं, इसी को तो प्लानिंग कहते हैं। इसी को तो कहते हैं बीजेपी की प्लानिंग की। पहले से बीजेपी को पता था कि यहाँ पर होगा नुकसान, भरपाई कर लेते हैं साउथ से। बिल्कुल, साउथ में इस बार बीजेपी खास तौर पे फोकस कर रही थी, क्योंकि अगर आप